हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा लिया है। वो है अपने घर की बड़ी लेडीज़ के बारे में, जैसे कि आपकी मदर, आपकी दादी, नानी, या आप खुद अगर एल्डरली एज ग्रुप में है। अगर मीनोपॉज के बाद वुमेन को ब्लीडिंग होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, वो क्या है, उसके क्या खतरे हैं, उसका क्या इलाज है, इन सभी चीज़ों को आज समझेंगे हमारे इस वीडियो में। द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। शुरुआत करते हैं समझने से, व्हाट इज मीनोपॉज। मीनोपॉज यानी कि मासिक धर्म, जो महीने महीने हमको माहवारी आती है, ब्लीडिंग होती है। ये तब कहा जाता है जब लगातार 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक अगर पीरियड बिल्कुल ना आए, बिना कोई स्पॉटिंग के, देन वी से मीनोपॉज हैज बीन अचीव्ड। उसके बाद अगर आपको ब्राइट रेड ब्लड होता है, या हेवी ब्लीडिंग आती है, या क्लॉट्स आते हैं, या रेडिश डिस्चार्ज आ रहा है, पिंक डिस्चार्ज आ रहा है, स्टेनिंग हो रही है, इन सभी को कैटेगराइज करेंगे हम पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग में। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द मीनोपॉजल वुमेन हु हैव ब्लीडिंग, उनमें से 10% को बच्चेदानी का, यूट्रस का कैंसर होने की संभावना है। पहले समझते हैं क्या कारण है कॉजेज ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग यानी कि PMB। मीनोपॉज अक्सर 50 की उम्र के आसपास होता है। उस समय आपके हार्मोन्स की लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है, खास करके ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल, जो कि आपकी ओवरीज से पहले भरपूर मात्रा में आता था। इसकी कमी से जो वेजाना की और यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, वो काफ़ी पतली हो जाती है। ब्लड वेसल्स को सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वो इंटरमिटेंटली ब्लीड कर सकती है। इसको हम कहते हैं एट्रोफिक चेंजेस, यानी कि उम्र के साथ होने वाली थिनिंग ऑफ इनर लाइनिंग। दूसरा इसका कॉन्ट्रास्ट होता है हाइपरप्लेजिया, यानी कि इनर लाइनिंग को अभी भी कहीं से ईस्ट्रोजन हार्मोन मिल रहा है और वो बहुत थिक हो गई, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। पहला कारण था एंडोमेट्रियल एट्रोफी, दूसरा कारण था एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। थर्ड कॉज कुड बी पॉलिप्स। पॉलिप्स यानी कि एक लोकलाइज्ड ग्रोथ एंडोमेट्रियम की, इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो है। यूट्रस या सर्विक्स के ऊपर होने वाले पॉलिप्स भी पेशेंट को ब्लीडिंग कर सकते हैं। थर्ड कारण है कोई इन्फेक्शन हो जाना वेजाना में, जिसके लिए विमेन बहुत प्रोन हो जाती हैं। इन्फेक्शन, इंजरी, इन्फ्लेमेशन, ये भी कारण है कभी कभी स्पॉटिंग होने के। कई बार पेशेंट्स मीनोपॉज के बाद हार्मोनल थेरेपी ले रही होती हैं। ये हार्मोन्स भी इंटरमिटेंट ब्लीडिंग कर सकते हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग कर सकते हैं। कई बार पेशेंट्स ब्लड थिनिंग एजेंट्स पे होते हैं। कई ऐसी दवाएं हैं जो कि यूट्रस की लाइनिंग से ब्लीडिंग करा सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज कैंसर ऑफ द यूट्रस। बच्चेदानी के अंदर का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह पे सर्विक्स का कैंसर भी पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। व्हाट इज द राइट टाइम टू सी ए डॉक्टर? क्या मुझे एक बार ब्लीड होगी, मुझे रश करना चाहिए हॉस्पिटल? सो यू शुड अंडरस्टैंड, आपको कभी भी एक एपिसोड ऑफ हेवी ब्लीडिंग, 1 स्पॉट ऑफ स्पॉटिंग, इंटरमिटेंट स्पॉटिंग या इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, इन सभी कंडीशंस में आपको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब डॉक्टर कैसे पता करेंगे कि क्या कारण है, डायग्नोसिस पर कैसे पहुंचेंगे? जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं उन्हें कोई एक्स्ट्री दवाएं तो नहीं खा रहे, हार्मोनल थेरेपी पे तो नहीं है। फिर हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं, पेट की जांच करते हैं और वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। कई बार हमको इंस्ट्रूमेंट से देखने में बाहर ही कुछ पॉलिप या ऐसा कोई लोकल कॉज नजर आ जाता है। कई बार हमको अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है। सो ट्रांसवेजाइनल स्कैन इज द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कैन ऊपर से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एब्डोमिनल स्कैन से हमको उतना फायदा नहीं होता जितना कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन से, क्योंकि यहाँ यूट्रस की इनर लेयर या लाइनिंग की थिकनेस हमको करेक्टली दिखाई देती है। कोई ओवरीज के आसपास कोई मास हो, कोई और लीजन हो जो कि ब्लीडिंग करा है, वो भी हम देख सकते हैं। अगर हमको आपकी लाइनिंग थिक मिलती है तो हम आपका एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे, जो कि ओपीडी में भी किया जा सकता है, यानी कि आप डॉक्टर की क्लिनिक में ही टेबल पे लेटेंगे। डॉक्टर एक पतले से इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम पिपल कहते हैं, उससे आपका एस्पिरेट ले लेंगे, मतलब कि इनर लाइनिंग को सक आउट कर लेंगे। थोड़ा सा क्यूरेटिंग भी उसमें टिश्यू भी आ जाता है। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल एस्पिरेट या एंडोमेट्रियल बायोप्सी। दूसरा तरीका हिस्ट्रोस्कोपी, जहां आपको शक है कि अंदर कोई लीजन है, पॉलिप है, जिसको हम साथ साथ निकाल सकते हैं। वहां हम आपकी हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें कि हम यूट्रस के अंदर एक दूरबीन डालते हैं। मेरा पूरे कई सारे वीडियोस हैं हिस्ट्रोस्कोपी पे, जिनको आप देखेंगे और समझेंगे हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ये भी एक डे केयर प्रोसीजर है, शॉर्ट एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें हम एक हिस्ट्रोस्कोप डालते हैं और अंदर देख के विजुअलाइज करके अंदर की कैविटी को पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, देन वी टेक द बायोप्सी फ्रॉम द मोस्ट सस्पिशियस साइट, जहां हमको लगता है कुछ रेडनेस ज़्यादा है, थिकनिंग ज़्यादा है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है, वहां से हम डेफिनेटली बायोप्सी लेते हैं, जिससे कि कहीं वो मिस ना हो जाए। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमने डीएनसी कराया, हमारी फिर ब्लीडिंग हो रही है, पर जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो पाते हैं कि पॉलिप था, जो कि एक ऐसी जगह था जो कि ब्लाइंड डीएनसी यानी कि बिना देखे जब हमने क्लीन किया तो वो मिस हो गया। तो ऐसे केसेस में बहुत जरूरी है हिस्ट्रोस्कोपी के साथ बायोप्सी कराएं, विच इज डेफिनेटली बेटर इन सेलेक्टेड केसेस। अब चलते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आपकी ब्लीडिंग किसी हार्मोन थेरेपी से या दवाओं से हो रही है तो दवाएं बंद करेंगे या चेंज करेंगे, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग रुक जाए। अगर थिनिंग ऑफ इनर लेयर यानी कि एट्रोफी उसका कारण है, तो आपको कुछ क्रीम्स दी जाएंगी, कुछ ओरल टैबलेट्स भी हो सकती हैं हमारे अंदर के हार्मोन को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए। और लोकल क्रीम्स यूजुअली प्रेफर्ड होती हैं, क्योंकि वो लोकली ही एक्ट करती हैं और आपकी इनर लाइनिंग को थोड़ा सा थिकनेस देती हैं, थोड़ा सा बल्क देती हैं। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो उसमें हमको बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है, जानने के लिए कि कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं है, प्री कैंसरस चेंजेस तो नहीं है।
इसमें हमको हाइपरप्लेजिया में कई बार बायोप्सी में मिलता है एटिपिकल सेल्स, मतलब कि नॉर्मल जो टिपिकल सेल्स हैं उनसे हट के जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं एटिपिकल सेल्स। अगर पॉलिप्स का कारण है तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी से निकाला भी जा सकता है। अगर हमको बायोप्सी की रिपोर्ट आती है ये कैंसर है तो हम आपका MRI, पेट स्कैन जो भी ज़रूरत है वो कराते हैं और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यानी कि हिस्टेक्टमी, जो कि खास तरह की रेडिकल हिस्टेक्टमी होती है, वो की जाती है। तो नटशेल में मैं कहूँगी अगर आपको या आपके परिवार में किसी को इस तरह की शिकायत है तो उसको अपने तक ही ना रखें, जल्दी ही डॉक्टर से मिलने, एक अल्ट्रासाउंड कराएं और चेक करें कहीं कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।